हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मैं जब गांव गई थी तो वहाँ पे नहाना होता है ना, मतलब कि पानी जो दिया जाता है, तो वही लेडीज़ लोग हम यहाँ पर आए थे। तो मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो, दीदी बोली थी, मेरी जो बड़ी ननद है देखो मेरे पीछे है, तो उन्होंने बोला था वीडियो भी बना लो, कभी अगर देखने का रहेगा तो हम याद कर लेंगे। तो इसलिए मैं वीडियो सब शूट किए थे। जो भी हुआ थोड़ा मोड़ा वीडियो, ज़्यादा वीडियो नहीं वहाँ का मैं शूट कर पाई, क्योंकि ऑलरेडी सब बहुत ज़्यादा रोना धोना था, तो उस माहौल में मुझे नहीं लगा। लेकिन जो जो मतलब मैंने भी वीडियो नहीं शूट किया, जिसके पास फ़ोन था, मतलब बच्चों अगर कर दिए तो कर दिए, या तो मेरे हस्बैंड के पास था फ़ोन तो उन्होंने जो जो लगा उनको वो कर दिया। तो लेडीज़ लोग के नहाने के बाद यहाँ पे जेंट्स लोग का था। तो यहाँ पे सबसे छोटे चाचा ससुर है मेरे, तो ये देखो पानी दे रहे। लेडीज़ का तो हमने नहीं बनाया था, पानी कैसे दिया जाता है, तो मेरे हस्बैंड लेके गए थे फ़ोन। तो वो उनको जो जो लगा कि बनाना चाहिए वो बनाए हैं। तो मुझे भी देखो उतना अच्छे से प्रॉपर नहीं पता, तो आप लोगों को तो पता चल जाएगा। तो जो भैया थे उनको पानी दिया जा रहा है उनके नाम से। तो ये छोटे चाचा है, मेरे छोटे चाचा ससुर। और ये जो बच्चा है ये भैया का ही बेटा है, एक ही बेटा थे उनका। तो ये है उनके बेटे जो अपने पापा को दे रहे हैं पानी। और बच्चा को, इतना छोटा बच्चा है जिसको ये भी नहीं मालूम कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब उसको कुछ भी नहीं पता कि ये क्या हो रहा। उसको लग रहा था वो, मतलब ना, उसको हंसने खेलने में वो दिन बिता दिया। मतलब कि उसको ये नहीं पता था कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। और वो बच्चा एंजॉय करके हर एक चीज़ कर रहा था। लेकिन हम लोग उस चीज़ के लिए ठीक भी है, क्योंकि बच्चा है, वो रोएगा तो कोई मतलब भी नहीं है। तो हम लोग नहीं चाहते थे कि उसको ये चीज़ पता भी चले। तो वो सोच रहा था कि सब लोग यहाँ पे कुछ पूजा हो रहा है, तो वो सोच के हर एक चीज़ बच्चा कर रहा था। तो यहाँ पे देखो भैया लोग हैं और ये मेरे हस्बैंड। जो जो वीडियो है मैं भी आप लोग मैं अभी एडिट कर रही थी, तो मैं अभी जस्ट देख रही हूँ सारा वीडियोज़। तो अभी मैंने एडिट किया आज, क्योंकि उतने दिन से मन ही नहीं कर रहा था कि फ़ोन छूऊं और इसको वीडियो भी डालूं। तो यहाँ पे पानी डालने के बाद यहाँ पे देखो घर आए भैया लोग, मतलब लेडीज़ लोग पहले ऐसे करती है, नीम का पत्ता और उनका पैर में मतलब नमस्ते करके, और ये गुड़ और नीम का पत्ता खाया जाता है। शायद शायद नहीं, हाँ वही खाई थी मैं भी। तो यहाँ पे सब आदमी लोग भी वही कर रहे हैं, जेंट्स लोग। तो ये आप देखते जो, आप लोगों को तो मेरे से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा ये सब चीज़ें, क्योंकि हर ये सब तो होते होंगे। तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन आप लोग देख के समझ देना कि क्या क्या है। हो सकता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग बोलूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे देखो सब लोग यहाँ पे नीम उनको ऐसे, ये पत्थर है ना, उस पर ऐसे पैर रख के उनको पानी, नीम का पत्ता लाई वहाँ पे रखा हुआ था ऐसे करके, और यहाँ पे गुड़ और नीम का पत्ता खा के ऐसे पानी दरा के ऐसे खाया जा रहा था। तो ऐसे गर्ल्स लोग भी सारे जितने लेडीज़ थे वो लोग के होने के बाद आदमी लोग का था, तो वो लोग का हो रहा था ये सब चीज़ें। ये मेरे हस्बैंड के सबसे बड़े भाई है जो अभी पानी ये कर रहे, सबसे बड़े भैया है। और जो डेट किए वो सेकेंड वाले भैया थे, और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड यहाँ पे बैठे सबसे लास्ट में। तो बहुत ही दुखद है। ये देखो बच्चा बैठा हुआ है, उसको कुछ नहीं मालूम है कि मेरे पापा का ही हर एक चीज़ हो रहा है। सबसे बुरा पता है इस घर पे ये जो हादसा हुआ, सबसे ज़्यादा दुख एक बड़े भैया पे और बच्चा जो है उनका, उस पे हम लोग को हुआ। मुझे तो ख़ास करके, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा, उनका बड़े भैया और सेकेंड वाले भैया में एक दोस्त की तरह वो लोग रहते थे। बड़े भैया पूरा, मतलब उनके सेवा एक पापा जैसे होता है ना, कि अपने बच्चे का सेवा करता है, तो आखिरी टाइम तक बड़े भैया ही पूरा सेवा किए अपने भाई का। और यहाँ पे शायद 10वां का दिन, हाँ ये 10वां का दिन है। यहाँ पे जो भी पूजा वगैरह होता है, तो यहाँ पे लेडीज़ नहीं जाते, सिर्फ जेंट्स लोग जाते हैं, और वहाँ पे बाल उतारा जाता है। तो यहाँ पे सब, मुझे भी नहीं यहाँ का पता है कुछ भी। अभी ऐसा माहौल नहीं है कि मैं किसी को बोलूँ कि हाँ बताओ मुझे क्या क्या है। तो आप लोग सिर्फ सब चीज़ देख लो और अपने अंदाज़ा लगा लेना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
यहाँ पे छोटे चाचा हर एक रस्म कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों भाई थे। पहले बड़े भैया लिए थे, जो मुखिया बनता है वो। तो बड़े भैया वही हुआ कि दोनों भाई अगर एक बैठ जाएंगे, तो मेरे हस्बैंड को उतना गांव का मतलब पता नहीं था कि तेरवीर भी अगर होगा तो कैसे क्या किया जाएगा। तो फिर हम लोग चाचा को इन लोग ने दे दिया। तो यहाँ पे चाचा ही हर एक चीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझ जाना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो भी पूजा वगैरह। और बहुत दुख का समय था ये, और इस वजह से हाँ, मतलब कि इमोशनल वीडियो जो होता है ना रोने वोने का, वो मैंने एकदम भी नहीं शूट किया, क्योंकि पता है ऐसा मोमेंट में पता नहीं लोग कैसे कि रोते रोते हैं और उसमें वीडियो शूट कर लेते हैं। मुझसे तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई, और ना ही मुझे ये हिम्मत हुआ कि मैं अगले इंसान को दूँ, क्योंकि अगर कोई घर में ओल्ड इंसान भी क्यों ना हो, अगर घर का एक सदस्य चला जाए तो वो समझ लो दुख की ही घड़ी होती है। तो बहुत यंग थे, मतलब 40 साल भी नहीं था उनका, तो समझो आप कितने यंग होंगे वो। और अचानक से सब चीज़ हुआ, ऐसा भी नहीं कि लगे कि हाँ उनको कुछ होने वाला था, अचानक से हर एक चीज़ हो गया। अब या तो डॉक्टर की लापरवाही समझो, या फिर डॉक्टर की लापरवाही तो थी, नहीं तो भैया बच सकते थे, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही तो बहुत बड़ी थी, क्योंकि आजकल जो डॉक्टर को लोग बोलते हैं भगवान का दूसरा रूप, तो अब ये राक्षस के दूसरे रूप हमको लगते हैं डॉक्टर हो गए। जब तक उनके हाथ में पैसा है तब तक ठीक है, पैसा फेंको तभी डॉक्टर भी चलते हैं, नहीं तो नहीं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया से चले गए डॉक्टरों की लापरवाही से भी होता है। और ये चीज़ तो मैंने खुद हमने ये चीज़ मैंने आँख से देखा है, खुद मेरे हस्बैंड के टाइम पे हुआ था ये सब चीज़ें। एक डॉक्टर की लापरवाही से मेरे हस्बैंड की हालत कितनी ख़राब हो गई थी, और वही सेम चीज़ उनके भैया के साथ हुआ, लेकिन अफसोस हुआ कि भैया नहीं रहे। बस यही ज़्यादा अफसोस हो गया कि उनको बचा नहीं पाए लास्ट मोमेंट में। मतलब डॉक्टर अपना जान बचाने के कारण डॉक्टर ने भैया को ऐसा दिमाग में हम लोग को दे दिया कि दूसरे जगह डॉक्टर के पास आप रेफ़र करो, दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र करो, ठीक हो जाएंगे। अपना वहाँ से हर एक चीज़ हटाने के कारण, क्योंकि डॉक्टर को पता चल गया था कि ये अब नहीं बचने वाले, और अगर यहाँ पे कुछ होता है तो ये गांव के लोग हैं, और गांव के लोग हैं तो बीएचयू आप जानते हो, बीएचयू बनारस में कितना बड़ा हॉस्पिटल है, तो लोग हंगामा कर देंगे, क्योंकि रूम ऑलरेडी खाली था, लेकिन उन लोग ने दिया नहीं, जिसके कारण भैया की शायद हो सकता है भैया इस दुनिया में इसी वजह से खास करके नहीं रहे। खास ये ज़्यादातर यही वजह है। अगर वक्त पे उनको वो रूम दे दिया जाता आईसीयू, तो वो शायद ठीक हो गए होते, शायद हमारे बीच में रहते। तो इसी वजह से डॉक्टर ने अपना जान बचाने के लिए आधी रात को 2 बजे मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया गया। मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने बात किया, और ये बोला गया कि आपके भैया ठीक हो सकते हैं, आप दूसरे हॉस्पिटल में जाओ, यहाँ पे आईसीयू की प्रॉब्लम है। आईसीयू मतलब यहाँ पे नहीं है, पूरा फुल है, तो आप वहाँ पे भर्ती कर लो, अगर 1 दिन में रिकवर हो जाएगा फिर हम उनको वापस ले लेंगे। लेकिन तो मेरे हस्बैंड यहाँ से सिर्फ यही बोले ठीक है, हम दूसरा हॉस्पिटल में अपने भाई को बोले लेकर चलिए। लेकिन क्या पता था, हमें तो नहीं मालूम ना उनका कंडीशन कैसा हो, तो डॉक्टर को अच्छी तरह से पता था। लेकिन जिस हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया उस हॉस्पिटल में तो सबसे पहली बात लिया ही नहीं, उन्होंने जवाब ही दे दिया कि हम नहीं लेंगे, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। तब तक दूसरे हॉस्पिटल में फिर एडमिट करने के लिए सोचा गया, तीसरा हॉस्पिटल में, कि चलो दूसरे हॉस्पिटल में जाते, तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया सुबह के 4 बजे। तो एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ये सब चीज़ें हुई है। मैं तो डॉक्टर को ही ज़्यादातर बोलूँगी, क्योंकि डॉक्टर अच्छे से जान रहा था हर एक चीज़, फिर भी उसने अपना आपको बचाने के लिए कि गांव के लोग हैं, कहीं हंगामा ना करे हमारे हॉस्पिटल में, इस वजह से उसने झूठ बोला। सबसे पहली बात तो झूठ बोला। अगर वो ये भी बोल देता कि आप कहीं भी लेकर जाओ नहीं बच सकते, इतना उनका कंडीशन लास्ट हो गया था,
तो लोग भागते ही नहीं ना, एटलीस्ट सब फैमिली उनके साथ तो रहते लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट में। हो सकता है उनके जितने भी रिश्तेदार थे, फैमिली मेंबर थे, मेरे हस्बैंड भी निकल सकते थे सुबह सुबह, अगर डॉक्टर ये चीज़ खुल के बोल देता कि हाँ अब उनका बचने के चांस नहीं, क्योंकि डॉक्टर अच्छे से जानता था हर एक कंडीशन। लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए उसने इधर से उधर नचाया सबको, इधर से उधर दौड़ाया सबको, और कुछ बात नहीं था। बस यही बोल सकती हूँ। और फिर ये देख लो, पूजा वगैरह हो गया। उसके बाद आज 13वीं का दिन है। मैं एक ही वीडियो में हर एक वीडियो मैंने जोड़ दिया है, क्योंकि जो भी थोड़ा थोड़ा क्लिप था मैं एक ही वीडियो में सब ऐड कर दे रही हूँ, ठीक है। तो नहान धोहान के बाद 10वां का वीडियो आपने देखा, अब 13वीं का वीडियो है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं। तो यहाँ पे पूरा खाना पीना सब बन रहा था, और ज़्यादा इधर देखो सब लेडीज़ लोग अपना घर के ही लेडीज़ पूरी बना रहे थे, क्योंकि ज़्यादा लोग को मतलब एजेड रहते, बूढ़े रहते, तो इंसान अच्छे से करता। भैया ऑलरेडी देखो, ये भैया का ही रूम है, मतलब जो भैया का डेट हुआ उनका ही रूम है, और उनके ही रूम में सब चीज़ सामान रखा गया है। यहाँ पे बुग्गू है जो आइसक्रीम खा रहा है, बहुत बदमाशी कर रहा था। और यहाँ मेरे हस्बैंड है। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, मेरी नहीं सबकी तबीयत ख़राब हुई थी। यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ, क्योंकि सुबह चना का कुछ बनने वाला था सुबह खाने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें फिर तो रात में ही डायरेक्ट खाना था ना। तो यहाँ चना का घुघरी बनने वाला था। तो हलवाई वहाँ पे बैठा हुआ था, तो यहाँ पे मैं और मेरी बड़ी ननद आलू कट कर रहे थे, और यहाँ पे हलवाई बैठा हुआ है। और यहाँ पे बूंदी फ्राई हो रहा है, क्योंकि मीठा में बूंदी बन रहा था। ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है कि कोई इंसान चला जाता है, फिर उसके नाम से खाओ खाना, फिर उसके नाम से आप कोई अगर आपके रिलेटिव आ रहा है तो उसको दे के भेजो हर एक चीज़। ये रियल बता रही हूँ, मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। ये मेरे ससुर जब डेट किए थे तब भी मैंने देखा था, और अब भी ये रीत देखी, लेकिन मुझे नहीं बिल्कुल अच्छा लगा। हाँ चलो ठीक है, अब ये रीति रिवाज है तो इसको करना तो जायज़ है, लेकिन मुझे नहीं पसंद आया। ये मैंने भैया के जो बेटे हैं उनके लिए कपड़ा लिया था मैंने, तो मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी। और ये भाभी के लिए कपड़ा लिया था, उनकी वाइफ़ के लिए। तो वो ड्रेस पहनती है तो मैंने ड्रेस ही लिया। मैं सोचे गांव के लोग तो उनको साड़ी ही देंगे, तो मैंने ड्रेस लिया था कि बाद में वो पहन सके, है ना। ऐसा चीज़ दो कि वो पहन सके। तो मैं अपने हस्बैंड को दिखा के मैं उनको देने जा रही थी। यहाँ पे वही खाना पीना इतना सारा बन रहा है पूरा गांव के लिए, जो कि यहाँ पे शायद ओल है, शायद ओल ही है, या तो ओल ही है। और इधर प्याज कट है, इधर ये सब सारे वीडियो मेरे बच्चे लोग ने लिया है, लेकिन तो मुझे भी जो भी उनसे हुआ उन्होंने वीडियो ले लिया। यहाँ पे 13वीं का ही पूरा तैयारी हो रहा है, और ये तैयारी क्या बोलूँ, बहुत ही दुखद था। और यहाँ पे देखो सब हम बैठे हुए, और फिर मुझे क्या काम मिला था मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो सब आटा वाटा चाल रही, भैया का ही रूम है, भैया का रूम में ही सारा सब सामान रखा हुआ था, सारा सामान। और यहाँ पे मैं ना अंदर में थी अपने रूम में, तो ये मेरा रूम है, ये जो आप देख रहे हो ना ये मेरा रूम है। और यहाँ पे मैं हिसाब लिख रही थी। 13वीं के दिन शायद होते हैं ना रिश्तेदार पैसे देते हैं और साड़ी देते हैं, तो ये मेरा काम सब मुझे ये दे दिए थे काम करना। तो जो जहाँ से सब कुछ आ रहा था मैं वो लिख रही थी। और यहाँ पे देखो क्या क्या बन रहा है। यहाँ पे क्या है ऑरेंज कलर का मुझे भी नहीं पता, वाटर है आई थिंक। तो यहाँ पे पूरा सब खाना पीना बन रहा है। वो ये कैसा रीत है ना, मतलब कि इंसान जब चला जाता तो हर किसी को टाइम मिल जाता है उसके शौक़ में आने का, उसके लिए टाइम निकल जाता है 13 दिन सबके पास। लेकिन जब इंसान रहता है तो तब तक किसी को टाइम नहीं मिलता उसके लिए। जब इंसान चला जाता है तो उसकी ख़राब चीज़ भी अच्छी लगने लगती है। मतलब सही मौके में बोला जाए ना तो क्यों एक इंसान को अपना कद्र, अपने वैल्यू बताने के लिए उसको
अपने नाम से पहले RIP लगाना पड़ता है, रिप। तो ये लगाना पड़ता है। जब तक लोग में ये चीज़ नहीं होता ना RIP, तब तक लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। जब इंसान चला जाता है तभी उस चीज़ की कदर होती है। तो ये चीज़ तो हर किसी के घर में, हर किसी के साथ है वो चीज़। कोई इंसान चला जाता है तभी उस चीज़ की कदर होती है। यहाँ पे देखो बच्चा उनका है, वो पूरी बेलने के लिए बैठा हुआ है, उनका बेटा। उसको नहीं मालूम कि ये क्या हो रहा है। तो चलो ये वीडियो इन करती